हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। हमारा ये टॉपिक चल रहा है क्लास 11th की मैथ्स के पार्ट 2 का चैप्टर 4, जिसका नाम है बाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डायग्राम। तो इसमें हमको ये जो है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो कि हमने हाफ ही किया हुआ है, और हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो का जो आपको लिंक है वो मैं इस वाले वीडियो में शेयर कर दूंगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो देखें प्लीज़, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा ये जो फर्स्ट है, हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रिक्वायर्ड था? इसमें हमारा ये रिक्वायर्ड था, सबसे पहले मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमने सॉल्व कर लिया था। अब उन्होंने सेकंड में, हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट वाला हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन वाई इज़ बिटवीन 300 टू 400। मतलब बोला है कि अगर y 300 टू 400 है तो x का हमको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x का बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। When y is between 300 टू 400, ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन x और फ्रीक्वेंसी। ये निकालेंगे हम x और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमको x लिखना है 300 टू 400 के बीच में। तो पहले हम उसके ग्रुप्स लिख लेंगे, थ्रू 200 टू 300, 300 टू 400 एंड 400 टू 500। ठीक है, वापस से हम अपने पुराने टेबल में जाएंगे। उन्होंने बोला है कि अगर y इज इक्वल टू 300 टू 400 है तो x क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे x क्या रहेगा। यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और इसका टोटल ये है। सेम यहाँ पे हम कर लेंगे। तो
फ्रीक्वेंसी कितनी बोली, y अगर ये दिया है तो x की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा टोटल आया 10। तो इसको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व करने में इजी पड़ता है अपन को। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज़ बिटवीन 200 to 300। यहाँ पे अभी उल्टा बोला है उन्होंने कि भाई अगर x जो है वो 200 से 300 के बीच में है तो y की क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 600। ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन, लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of y when x is between 200 to 300। हमने आंसर देख लिया है पहले ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड ये टोटल। ठीक है, निकाल लेंगे अपन 600, ये आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमारी थर्ड भी उसका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्या रिक्वायरमेंट की है उन्होंने, हाउ मैनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर एंड एक्सपेंसेस 400 एंड लेस। ठीक है, ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके इनकम जो है 300 या 300 से ज़्यादा है और एक्सपेंसेस 400 या 400 से कम है, ये अपन से पूछा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। फोर्थ जो बचा हुआ है हमारा, the cells 300 to 400 and 400 to 500 are having income ₹300 and more, and the sales 200 to 300 and 300 to 400 are having expenditure ₹400 or 400 and less। ठीक है, now the following table indicates the number of families satisfying the above condition। तो कर लेते हैं अपन इसको सॉल्व। ठीक है,
300 to 400, 400 to 500 एंड ये टोटल। ठीक है, जो जो उन्होंने कंडीशन रखी है वैसे अपन ने कर लिया है। 200 to 300, 300 to 400। तो ये अपन को कैसे दिया हुआ है इनका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 6, ये जो ओरिजिनल टेबल हमने बनाई थी उसी का ही देखेंगे अपन सारा कुछ। ठीक है, 4 और ये 6, तो ये 10 आ गया। जब हम टोटल करेंगे तो ये 10 और ये 7, यानी ये 17 आ गया। इधर का टोटल भी 17, इधर का टोटल भी 17। सो देयर आर 17 families with income rupees 300 and more and expenditure rupees 400 and लेस। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 25 टाइम्स, यानी 2 डाइस हैं, 25 बार उनको एक बार साथ में ही थ्रो किया गया। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन, मतलब एक बार 2 3 आया, फिर 2 5 आया, ऐसे करके 25 उसके ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबाउ डेटा, ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को निकालना है, तो निकाल लेते हैं, करते हैं अपन सॉल्व इसको। सबसे पहले हमको टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब हम लेट x इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन फर्स्ट डाई एंड y इज इक्वल टू observation on second die। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे नाउ minimum value of x is 1 and maximum value is 6। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो minimum value of y is 1 and maximum value is 6। ठीक है, bivariate frequency distribution can be prepared by taking x as row and y as
column. Bivariate frequency distribution is as follows. ठीक है, बना लेते हैं वैसे ही हम। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं x और ये इस तरफ y, x को रो, y को कॉलम। 1 2 3 4 5 6 और ये है टोटल। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ उसकी बनेगी 1 2 3 4 5 6, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ x, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। डैश, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये हम देखते जाएंगे जो हमें क्वेश्चन है। दो कितनी बार है x में? 1 2 1 2 3 4 5 6 बार है। दो अपन ने ये गिना, ठीक है, ये काउंट किया अपन ने। दो जो है वो कितने बार है अपन का? सिक्स बार है। कैसे है 6 बार? ये 1, ये 2, यहाँ पे 1, ऐसे करके ये अपन को 4 बार दिया है। अपन एक बार ध्यान से उसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डाइस का जो है वो है अपन का x, ठीक है। और सेकंड उसका है वो है y। तो अपन को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में दो कितने बार दिया हुआ है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, एंड उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 3 है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2 है, तो ये हमने लिख दिया वहाँ पे। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन में 5 है। इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी 5 है और इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी 5 है। तो इस टाइप से हम पूरी टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ से ले लिए हैं।
तो ये आया 5 और ये 2 7 का 0। ये टोटल आया यहाँ पे 5। ये टोटल आया 8। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ का टोटल भी 25 आएगा, यहाँ का टोटल भी आपका 25 भी आया है आएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो ये कैसे निकालेंगे x, और ये आएगा फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, ये आएगा टोटल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका मार्जिनल, इसका जो टोटल रहेगा वो ले लेते हैं अपन। ये आया 25। सेम ऐसे ही मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो y ये आएगा एंड ये आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 3 5 6, ये आएगा टोटल 4 3 6 3 9 0 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।